प्रश्न 101। महाराज जी, आप हमें अक्सर बताते हैं कि हमें इस मार्ग पर खुश रहना चाहिए, और फिर भी हम में से बहुत से, खासकर जो अभी डेरे में हैं, अपने आप को इस आदर्श अवस्था से बहुत दूर पाते हैं। हम अक्सर असंतुष्ट और अधीर हो जाते हैं और कभी कभी अपने आप को दोषी भी महसूस करते हैं। जब हमें यह लगता है कि हम इस रास्ते पर लड़खड़ाते हुए और धीमी गति से बढ़ रहे हैं, तब हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? जब आप परमपिता परमात्मा से प्यार करते हैं तो दुख में भी, जुदाई में भी आप खुश ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा से उस बिछोड़े की भावना से आप छुटकारा नहीं पाना चाहेंगे। दुनियावी नजरिए से परमपिता परमात्मा के प्यार से खुशी नहीं मिलती। इसमें तड़पना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग और तड़प के बिना प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन तब आप उस तड़प से इतना प्यार करते हैं कि आप उससे या परमात्मा के प्रेम और भक्ति भावना से अलग नहीं होना चाहते। उस दर्द में भी एक तरह का सुख है, इसलिए उस नजरिए से आप सुखी नहीं हो सकते। लेकिन सुखी आप इस नजरिए से हो सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। भजन सिमरन के समय आपका मन शांत होना चाहिए। दुनियावी उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहिए। दुनियावी समस्याओं को भूलकर शांत मन से भजन सिमरन करें। पर मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता है, आपकी तड़प भी उतनी ही बढ़ती जाती है। पर फिर आपको उस तड़प से भी खुशी मिलती है। आप उस दर्द से दूर नहीं होना चाहते। आप संत महात्माओं का इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि वे कभी मालिक के प्यार से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए। उन्हें फांसी दी गई, सूली पर चढ़ाया गया, जिंदा जलाया गया, गरम तवों पर बिठाया गया, लेकिन वे मालिक की भक्ति और प्रेम के मार्ग पर डटे रहे। और उन्होंने इस तरह के कष्टों की कभी भी परवाह नहीं की। वे उन कष्टों में भी खुश थे क्योंकि वे परमपिता की रजा में रहना चाहते थे। अंत में हजरत ईसा ने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी प्रेमी खुश नहीं होता, और प्रेमी को अपने प्रियतम से चाहे जितना भी प्रेम मिले उसको तसल्ली नहीं होती। अगर ऐसा ना हो तो वह प्रेमी ही नहीं है। प्रियतम प्रेमी को चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना करे, प्रेमी की कभी संतुष्टि नहीं होती। उसे कभी नहीं लगता कि उसका दिल प्रेम से भर गया है। ऐसा होता है परमात्मा का भक्त। जितना ज्यादा वह देता जाता है, हम उतना ही मांगते जाते हैं। उसके प्रेम और भक्ति से हमारा जी नहीं भरता, चाहे वह हम पर कितनी भी रहमत क्यों ना करे। इसलिए जो संत मत पर चल रहे हैं, जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की चाहत हमेशा बनी रहेगी। प्रश्न 102। कभी कभी प्रेम इतना दर्द भरा क्यों होता है? हम प्रियतम की हुजूरी में खुश भी होते हैं, पर फिर भी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? प्रेम दर्द भरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जुदाई होती है। प्रेमी विलीन होना चाहता है। जब तक यह अपने प्रिय का रूप नहीं बन जाता, वह जुदा है, और जुदाई हमेशा दर्द भरी होती है। इसलिए प्रेम दर्द भरा होता है। जब हम वापस परमपिता परमात्मा में समा जाते हैं, तब कोई दुख नहीं रहता। उससे पहले हमें उस दुख को सहना पड़ता है। हम इससे बच नहीं सकते। जितनी हम अपने अंतर में कशिश महसूस करते हैं, दर्द उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि उससे एक रूप होने के लिए हमारी बेचैनी ज्यादा और ज्यादा बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा हम परमात्मा से प्यार करते हैं, हमारे अंदर उससे एक हो जाने की भावना उतनी ही बढ़ती जाती है। हम उससे एक रूप हो जाने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। इसलिए जाहिर है कि यह हालत और भी ज्यादा दर्द भरी होगी। प्रियतम की हाजिरी में हम उसकी दया मेहर महसूस करते हैं। हमें शांति मिलती है और खुशी भी मिलती है। यह बहुत अजीब सा एहसास है। यह एक औरत के लिए बच्चे को जन्म देने की तरह है। उसे प्रसव वेदना को सहना होता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वह दुनिया की सबसे ज्यादा खुश औरत होती है। वह प्रसव की उस पीड़ा से नहीं बच सकती। यह बच्चे को जन्म देने का एक हिस्सा है।
जिसमें से उसे गुजरना पड़ता है। इसी तरह हमें भी वह दर्द सहना पड़ता है, लेकिन जो कुछ हम हासिल करने जा रहे हैं उसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। जब हम यह दर्द महसूस करते हैं, क्या हम उसके प्रेम से छुटकारा पाना चाहते हैं? हम कभी उस प्रेम से छुटकारा नहीं पाना चाहेंगे। जुदाई दर्द भरी होती है। अगर कोई आपको भूल जाने की सलाह दे और कहे कि इसमें क्या रखा है, तो भी आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उस दर्द की तह में कुछ तसल्ली और सुख भी होता है। इस तरह यह एक मिला जुला एहसास है। जब हमारा प्यार बढ़ता जाता है तो कभी कभी हम जुदाई को ज्यादा महसूस करते हैं और उतने ही हम उससे एक रूप होने के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रश्न 103। मैं वियोग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। विरह की वेदना कई तरह की होती है। अकेलापन अनुभव होता है, सूनेपन का एहसास होता है, यहां तक कि ईर्ष्या भी होती है, या फिर प्रेम हो जाने का दर्द महसूस होता है। मैं इस दर्द को कई सालों से महसूस करता आ रहा हूं। हम इन तकलीफों को कैसे कम कर सकते हैं? एक बार जब ये दुख हावी हो जाते हैं तो भजन सिमरन करना या एकाग्रता प्राप्त करना संभव नहीं होता। निश्चय ही ईर्ष्या में भी बहुत तकलीफ होती है। ईर्ष्या में अधिकार जमाने की भावना होती है, और जब हम अपना हक जमाना चाहते हैं तो यह नहीं चाहते कि किसी दूसरे का भी हक हो। इस तरह उस प्यार में स्वार्थ होता है। यह प्यार नहीं है। प्यार में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। प्यार समर्पण का भाव है, किसी दूसरे को अपनी इच्छा के अधीन करने का भाव नहीं है। सुख तो किसी चीज पर हक जमाने की बजाय देने में, समर्पण में है। किसी को अपने अधीन करने के बजाय किसी के अधीन होने में ही खुशी है। इसलिए परमात्मा के प्यार में सिर्फ समर्पण है, देना है, उसमें समाना है। इसमें उस पर अधिकार जमाने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए परमात्मा के प्यार में ईर्ष्या की भावना नहीं होती, बल्कि जब हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो भाईचारे की भावना आ जाती है। परमात्मा से प्रेम करने वाला हमारे लिए अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा करीबी हो जाता है, क्योंकि इस प्यार में कोई ईर्ष्या नहीं होती। क्योंकि इस प्यार में हम सब दे रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम उस पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो उसके अधीन होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दुनियावी प्यार और परमात्मा के प्यार में फर्क है। बेशक जुदाई में हमेशा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में एक खास सुख का एहसास भी होता है, जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। वह दर्द, बिछोड़े का वह सुख ही हमारी जिंदगी है। हम उस जुदाई के दर्द के सहारे ही जिंदा हैं और उससे जुदा नहीं होना चाहेंगे। हालांकि कभी कभी यह बहुत दुखदायी लगता है। इस वक्त मैं उम्र के कारण हर तरफ से अस्वीकृत हो जाने की पीड़ा से गुजर रहा हूं, और यह पीड़ा बहुत गहरी है। इसे समझाना बहुत मुश्किल है। निसंदेह युवा और वयस्क होने में बहुत फर्क है, और यही फर्क बार बार रुकावट पैदा कर रहा है। देखिए, सद्गुरु या परमात्मा के लिए किसी का भी प्यार ठुकराया नहीं जाता। प्यार हमेशा मंजूर किया जाता है। हमारे प्यार को कभी ठुकराया नहीं जाता। असल में वही हमें अंतर से कशिश दे रहा है, और वही हमें उस कशिश का एहसास करने के काबिल भी बना रहा है। वही करता है, वही कशिश देने वाला है। हम सोचते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, जबकि वही हमें प्यार करता है, वही हमें खींच रहा है, हमारे अंदर बिछोड़े का एहसास पैदा कर रहा है। प्रश्न 104। महाराज जी, जब आत्मा तरक्की करते हुए परमात्मा तक वापस पहुंच जाती है, क्या तभी वह स्पष्ट करता है कि उसने किस कारण से उस आत्मा को इस रचना में भेजा था? ये सवाल तभी उठते हैं जब तक हम परमपिता से जुदा होते हैं। जब हमारी हस्ती ही नहीं रहती, जब हमारा कोई अलग वजूद ही नहीं होता, केवल उसी का वजूद होता है, तो कौन पूछने वाला है? यह प्यार जो परमात्मा हमारे अंदर पैदा करता है, हमारे सारे खोट को जलाकर भस्म कर देता है और हमें खरा सोना बना देता है। लेकिन यह प्यार देता वही है। कोई दूसरा आपको वह प्यार नहीं दे सकता
जो हमारी सारी मैल को, हमारे सब कर्मों को खत्म कर देता है और हमारी आत्मा को निर्मल बना देता है। यह प्यार वही देता है और अंतर से ही देता है। यह आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप उसे बुद्धि के जरिए नहीं हासिल करते। आप उसे खोज नहीं सकते। आप उसे सिर्फ उसकी रहमत से हासिल करते हैं। फिर अपने आप ये मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सोना तभी खरा बनता है जब यह आग पर चढ़ाया जाता है। इसकी सारी खोट जल जाती है। इसी तरह हमें भी प्रेम की उस अग्नि में से गुजरना पड़ता है जो हमारी मैल को पूरी तरह से नष्ट करके हमें पवित्र बना देती है। प्रेम की वह अग्नि परमपिता ही देता है। हम इसे अपनी कोशिश से बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते। हम चाहे कितना ही समझें कि यह हमने खुद हासिल किया है, परंतु यह सब उसकी दात है और इसे देने के उसके अपने तरीके और साधन हैं। प्रश्न 105। महाराज जी, क्या हम परमात्मा से प्रेम करने का फल पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं? आप फिर फल पाने के बारे में सोच रहे हैं? एक प्रेमी कभी प्रेमिका की जुदाई में जीने से नहीं ऊबता। अपनी प्रेमिका के चेहरे को देखते हुए वह कभी उससे कुछ पाने के बारे में नहीं सोचता। ना ही वह किसी कुर्बानी के बारे में सोचता है जो उसे प्रेम में देनी पड़ती है, या फिर उस दुख के बारे में जो उसे प्रेम में सहना पड़ता है। अगर कोई प्रेमी को उसके प्रेम से वंचित करने की कोशिश करे तो वह विरोध करेगा। अपने दुख के बावजूद वह कभी अपनी प्रेमिका को भूलना नहीं चाहेगा। इसी को प्रेम कहते हैं और भजन सिमरन के लिए हमारा भी यही नजरिया होना चाहिए। प्रश्न 106। हालांकि हमें विरह की तड़प बहुत सताती है, कभी कभी तो ये बिल्कुल असहनीय हो जाती है, पर फिर भी हम उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। फिर सुकून कहाँ से आता है? जब वह सुकून मिलता है और हमें एक तरह की शांति मिलती है, तो क्या इसका मतलब है कि सद्गुरु ने उस पीड़ा को वापस ले लिया है? कभी कभी जुदाई हमारे प्रेम को और निखार देती है। फिर वह हमारे प्रेम को और ज्यादा बढ़ा देती है, दूसरे के साथ एक हो जाने की प्रबल इच्छा पैदा कर देती है। सुकून तो बस उसकी गोद में जाकर ही मिलता है। जब हम जुदाई का दुख महसूस करते हैं, तभी उससे एक होने की, मिलन की कीमत समझ पाते हैं। बिछोड़े के दर्द के एहसास के बिना हम मिलाप की कीमत नहीं समझ पाते। प्रश्न 107। महाराज जी, क्या तड़प से बढ़कर भी कुछ है? क्या किसी जिज्ञासु को तड़प से बढ़कर किसी और चीज की भी जरूरत होती है? अगर उसमें तड़प है, परमपिता परमात्मा के पास वापस जाने की इच्छा है, परमपिता परमात्मा के लिए प्यार है, उनके लिए तड़प है, लालसा है, तो क्या कुछ और भी करना बाकी है? लेकिन हमारे अंदर वह तड़प केवल बौद्धिक रूप से होती है। असल में हम दुनियावी धन संपत्ति, दुनियावी पदार्थों, दुनियावी कामयाबियों की चाह रखते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प है। हमारे अंदर परमात्मा के लिए कोई तड़प नहीं है। अगर हमें उसके लिए तड़प होती तो हमें दुनिया में किसी भी चीज को पाने की लालसा ना होती। जब हमें उससे प्यार हो जाता है, तब हम इस रचना के मोह से नहीं बंधे रहते। अगर आपको परमपिता से वह परम सुख और वरदान, यानी उससे एक रूप हो जाने की तड़प मिल जाती है, तो आपकी सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तब आपका मन रचना के मोह से बंधा नहीं रहता। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उनको ही सुकून मिलेगा। जो परमात्मा के बिछोड़े को महसूस करते हैं, जिनके अंदर उससे मिलाप करने की तड़प और प्रबल इच्छा है, वे ही खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अंत में वे ही उसकी गोद में चैन पाएंगे। यह तड़प आपकी हौमे को खत्म कर देगी और आप परमात्मा में समा जाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन शब्द के बिना यह तड़प नहीं आती है। जब तक मन को कोई बेहतर लज्जत ना मिल जाए, यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वह बेहतर लज्जत शब्द की है, अंतर में गूंज रही दिव्य धुन की है। जब तक मन उससे जुड़ नहीं जाता,
वह दुनियावी चीजों का मोह नहीं छोड़ता। इसलिए भजन सिमरन के बिना आप परमपिता परमात्मा के लिए उस तड़प को पैदा नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हम तो पूरी तरह रचना के अधीन हैं, संसार में जकड़े हुए हैं। इसलिए सही मायने में मोह तभी छूटता है जब हम शब्द से जुड़ जाते हैं, किसी और तरह से नहीं। प्रश्न 108। महाराज जी, हम बिछोड़े में भी खुश कैसे रह सकते हैं? अगर कोई परमात्मा के प्रेम और भक्ति में सराबोर है और परमात्मा से एक रूप होना चाहता है, तो वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि यह परमपिता की खास दया मेहर है कि वह उसे अंतर से कशिश दे रहा है। जब तक हमें प्यास नहीं लगती, हम कभी पानी की तलाश नहीं करते। केवल प्यासा आदमी ही कुएं की तलाश में इधर उधर भटकता है। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो आप पानी की परवाह नहीं करते। जब तक परमपिता परमात्मा हमें उस बिछोड़े का एहसास, वह तड़प नहीं देता, हम उसके साथ मिलाप कैसे कर सकते हैं? इसलिए यह तो उसका दुर्लभ वरदान है। अगर वह इतना दयालु है कि वह हमें बिछोड़ा और तड़प देता है, तो वह अपनी रहमत से हमें अपने से एक रूप जरूर कर लेगा। इसका मतलब है कि वह हमें भूल नहीं गया है, क्योंकि वही हमें अंतर से कशिश दे रहा है। अगर वह हमें अंतर से कशिश दे रहा है, तो वह हमें अपने में विलीन भी कर लेगा। सद्गुरु के पीछे भागना। प्रश्न 109। हमें बताया जाता है कि हम रूहानियत में जितनी ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, हमारे अंदर सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के लिए तड़प भी उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप अनुशासन में रहना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है। सद्गुरु के पीछे पीछे भागना आपका प्यार जाहिर नहीं करता। प्यार हमेशा अंदर होता है। जब आप अपने प्यार का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी गहराई खत्म हो जाती है। आपको वह प्यार अपने अंदर हजम करना चाहिए। वह प्यार तो आपके अंदर ही है, लेकिन जब आप उसका दिखावा करने की कोशिश करते हैं, उसकी गहराई खत्म हो जाती है। प्रश्न 110। जब हम सद्गुरु के देह स्वरूप के पीछे भागते हैं, तो क्या इससे सद्गुरु नाराज होते हैं, या हमें चाहिए कि इसके बजाय आंतरिक सद्गुरु हमारे साथ साथ रहें? अगर हर कोई सद्गुरु के पीछे भागना शुरू कर दे, तो सद्गुरु कहाँ छिपेंगे? वे कहाँ जाएंगे? हमें संयम में रहना चाहिए। देह स्वरूप सद्गुरु के पीछे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। हमें हमेशा अपने अंतर में कोशिश करके सद्गुरु का साथ हासिल कर लेना चाहिए, ताकि वे कहीं छिप ना सके। हमें अंतर में तलाश करनी है। बाहरी तौर पर हमें सहायता मिल सकती है, हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन बाहर सद्गुरु के पीछे पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चे प्यार और भक्ति का रुख अंतर में भजन सिमरन की ओर मोड़ना चाहिए। यही सद्गुरु से असली प्यार है। सद्गुरु के पीछे भागना उनसे प्यार करना नहीं है। हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते और एक दूसरे की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपने मन का रुख पूरी तरह से अंतर में सद्गुरु के असली स्वरूप की ओर मोड़ देना चाहिए। उनके पीछे बाहर आप कब तक भागते रहेंगे? जब मैं देह स्वरूप में आपके पास नहीं होता, तब आप अपनी ताकत को अंतर की तरफ मोड़ेंगे, और एक बार जब आप मेरे नूरी स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, तो मैं कभी आपसे दूर नहीं जा पाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। देह स्वरूप का मकसद हमें परमपिता परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति से सराबोर करना है, लेकिन हमें उस भक्ति और प्यार को परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यह व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है। और हां, परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हमें उसकी तलाश अंतर में करनी है, ना कि कहीं बाहर। इसलिए हमें
बाहर भागने की बजाय अंतर में भागने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 111। जब सत्संगी कहते हैं कि सद्गुरु जहां भी जाएं, हम भी उनके पीछे पीछे जाना चाहते हैं, तब उनका क्या भाव होता है? सतगुरु के पीछे पीछे जाने का मतलब है उसके उपदेश पर अमल करना, संत मत के असूलों के मुताबिक अपने जीवन को ढालना, भजन सिमरन को पूरा वक्त देना और इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़ना। सद्गुरु के पीछे चलने का यह मतलब नहीं है कि देह स्वरूप में सद्गुरु जहां भी जाएं, हम भी दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाएं। इसीलिए हजरत ईसा ने फरमाया था कि अगर तुम सिर्फ यह दावा ही करते रहोगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन मेरे उपदेश का पालन नहीं करोगे, तो तुम परमपिता परमात्मा से मिलाप के काबिल नहीं बनोगे। सूरत को तीसरे तिल पर समेटकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना ही सद्गुरु के पीछे पीछे जाना है, ना कि बाहर उनके पीछे दौड़ना। प्रश्न 112। मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही एक रूहानी मार्ग है जो रीति रिवाज और कर्मकांड पर बल देने के बजाय हमें अपने अंतर में परमात्मा से मिलाप करना सिखाता है। किसी भी तरह के रीति रिवाज और कर्मकांड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लोग सोचते हैं कि मेरे पीछे भागने से या बार बार डेरा आने से या राधा स्वामी बुलाने से उन्हें कुछ ज्यादा फायदा होगा। यह उनके मन के धोखे के अलावा कुछ नहीं है। मेरा हाथ छूने से या मेरे कपड़ों को छू लेने से या अपने माथे पर धूल लगा लेने से उन्हें क्या हासिल होगा? हमें जो कुछ भी मिलता है वह भजन सिमरन से, सेवा से या सत्संग से ही मिलता है। यही 3 चीजें हमारी रूहानी तरक्की में सहायता करती हैं और हमें सिर्फ इन 3 चीजों पर ही ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। या तो हमें ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए, या कोई सेवा करनी चाहिए, या फिर हमें भजन सिमरन में लगे होना चाहिए। रूहानी तरक्की के यही साधन हैं। लेकिन मन हमेशा रीति रिवाज और कर्मकांड, ये सब चीजें करने के लिए बाहर भागता है। यह तो केवल अपनी ताकत को व्यर्थ में गंवाना है। प्रसाद। प्रश्न 113। मेरा सवाल प्रसाद के बारे में है। मुझे लगता है कि प्रसाद का संबंध आत्मिक ज्ञान के बजाय धार्मिक कर्मकांड से ज्यादा है, इसलिए कृपया आप इसे कुछ विस्तार से समझाएंगे। प्रसाद असल में उसके लिए होता है जिसे दिया जाता है। इससे हमें सद्गुरु की, उनके उपदेश की याद आनी चाहिए। इससे प्रेम और भक्ति पैदा होनी चाहिए। यह शिष्य और सद्गुरु के बीच की एक कड़ी है। जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमेशा सद्गुरु को, उनके उपदेश को याद करते हैं। इस नजरिए से यह बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इसे केवल एक रस्म की तरह मानते हैं कि शायद इसे खाने से आप पर दवा की तरह असर हो जाएगा या कोई रूहानी असर होगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यह तो इस पर निर्भर करता है कि आप प्रसाद को किस नजरिए से लेते हैं। बात तो आपके नजरिए की है। हम अक्सर अपने यार दोस्तों से तोहफे लेते और देते हैं। तोहफे की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। तोहफे की कीमत आप उस प्यार से आंकते हैं जिसके कारण आपको तोहफा दिया गया है, क्योंकि तोहफा आपको देने वाले की, उसके गुणों की, उसकी दोस्ती की, उसके प्यार की और आपके प्रति उसकी सद्भावना की याद दिलाता है। इसलिए अहमियत तो आपके प्रति उसके प्यार की, उसके सद्गुणों की, आपके लिए उसकी सद्भावना की है, तोहफे की नहीं। प्रश्न 114। एक सत्संगी या जिज्ञासु के लिए प्रसाद की क्या अहमियत है, और सत्संगी के रिश्तेदारों के लिए जिनकी संत मत में कोई रुचि नहीं, उनके लिए उसकी क्या अहमियत है? प्रसाद से हमें सद्गुरु के उपदेश, सद्गुरु के प्यार और भक्ति की याद आनी चाहिए। प्रसाद खाते वक्त सद्गुरु के उपदेश की याद ताजा हो जानी चाहिए। आप अपने दोस्तों को तोहफा देते हैं। तोहफे की क्या कीमत होती है? तोहफे की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। उसकी असली कीमत इसी में है
कि वह हमें अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की और उनके लिए प्यार की याद दिलाता है। इसी तरह जब हम प्रसाद को परमपिता परमात्मा की सद्गुरु की बख्शिश के रूप में लेते हैं तो इससे मन में सद्गुरु की याद आनी चाहिए। परमात्मा के लिए भक्ति भाव और प्यार पैदा होना चाहिए और संतमत के असूलों पर चलने की ताकत मिलनी चाहिए। अपने जीवन को उन असूलों के मुताबिक ढालने तथा भजन सिमरन करने की शक्ति मिलनी चाहिए। तभी प्रसाद का फायदा होता है। अगर आप प्रसाद को केवल मिश्री या मिठाई समझकर खाएं तो यह बस मिठाई ही है। इसलिए प्रसाद को विश्वास के साथ खाना चाहिए और इसी विश्वास से आपको संतमत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बिताने की ताकत मिलती है। अगर आप प्रसाद अपने रिश्तेदारों को देंगे तो उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर वह विश्वास नहीं होगा। इसलिए उनके लिए यह केवल मिठाई ही होगी। असल में प्रसाद सिर्फ उसके लिए ही होता है जिसे दिया जाता है। यह दूसरों में बांटने के लिए नहीं दिया जाता। यह तो एक निजी दौलत है जिसकी निजी दौलत की तरह कद्र करनी चाहिए। महाराज जी, क्या प्रसाद ईसाई धर्म के कम्युनियन यानी पवित्र भोज का ही एक रूप है? पवित्र भोज के मूल में भी यही भावना थी। प्रश्न 115। महाराज जी, जो प्रसाद आपने हमें इंटरव्यू के समय दिया था, क्या हमें उसे अपने परिवार को देने या उनके साथ बांटने की इजाजत है? असल में प्रसाद उसी के लिए होता है जिसे दिया जाता है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। आमतौर पर यह आपको उसकी याद दिलाता है जिसने यह दिया है। यह तो लेने वाले और देने वाले के बीच की बात है। इसकी अहमियत उनके रिश्ते में होती है। प्रसाद हमें उस रिश्ते की याद दिलाता है। आप अपने प्रियतम को एक फूल देते हैं। उस फूल में ऐसा क्या खास है जो गुलाब के बगीचे के दूसरे फूलों में नहीं है? सारा बगीचा फूलों से भरा हुआ है, लेकिन वह फूल आपके लिए कीमती क्यों हो जाता है? क्योंकि वह देने वाले और जिसे दिया गया है उसके बीच की बात है। वह रिश्ता खूबसूरत है। असली अहमियत उस रिश्ते की है, ना कि फूलों की। फूल तो आपको किसी भी बगीचे से मिल सकते हैं। प्रश्न 116। जब हम आपके पास कोई शॉल या कोई चीज आपकी दया दृष्टि के लिए ले आते हैं तो क्या होता है? सिर्फ अपना भजन सिमरन करें। वही मन को निर्मल करता है, वही सब कुछ करता है। आशीर्वाद के रूप में मिली पवित्र शॉल या कोई और चीज पहनकर आप कोई छोटा रास्ता नहीं ढूंढ सकते, पर भजन सिमरन हर चीज को प्रसाद बना देता है। एक शिष्य के लिए नामदान मिलने से उत्तम और कोई प्रसाद नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि यह एक नया जन्म मिलने के समान है। जिस तरह एक बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माता पिता की देखरेख और हिफाजत में बड़ा होता है, उसी तरह एक शिष्य भी सद्गुरु की देखरेख और हिफाजत में तरक्की करता है। यह शिष्य का एक नया जन्म होता है। यही सच्चा प्रसाद है, सच्ची दया मेहर है। बाकी सभी चीजें शिष्य की हिफाजत, उसकी तरक्की के लिए साधन मात्र हैं। प्रश्न 117। महाराज जी, क्या आप हमें प्रसाद के बारे में कुछ बताएंगे? हमें इसे कैसे लेना चाहिए? क्या सारा प्रसाद एक ही बार खा लेना चाहिए? जी हां, अगर वह मीठा है तो आप सारा एक ही बार में खा सकते हैं, वरना आप इसे थोड़ा थोड़ा भी खा सकते हैं। प्रसाद आप श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ लेते हैं। चाहे आप उसे हर रोज खाएं या एक ही दिन में सारा खा लें, इसका दवा की तरह कोई असर नहीं होता। उसका असर पहले से ही आपके अंदर है। प्रश्न 118। अगर हम प्रसाद को किसी ऐसी चीज में मिला दें जो प्रसाद नहीं है, तो क्या वह दूसरा भोजन भी प्रसाद बन जाता है? आपका कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा प्रसाद हो और आप उसमें और मिश्री मिला दें
तो क्या वह सारा प्रसाद बन जाता है? हाँ, दरअसल प्रसाद निजी होता है। असल में जब प्रसाद दिया जाता है तो जो मिश्री प्रसाद के रूप में दी जाती है वह प्रसाद नहीं है। यह तो सद्गुरु और शिष्य के बीच की बात है। यह तो सद्गुरु की प्रसाद देने की अपनी मौज होती है जो इसे शिष्य के लिए प्रसाद बना देती है। यह शिष्य के फायदे के लिए दिया जाता है। सद्गुरु की शुभकामनाएं ही शिष्य के लिए प्रसाद होती हैं जिनका फायदा शिष्य को होता है। मिश्री तो केवल साधन मात्र है। आप किसी और के लिए जो वहां मौजूद भी नहीं है शुभकामनाएं नहीं ले सकते। यह तो जिसे दिया जाता है उसके अपने लिए ही होता है। लेकिन कोई भी चीज जो आपको सद्गुरु और संतमत के उपदेश की याद दिलाती है वह फायदेमंद है। प्रसाद देने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। प्रसाद खा लेने से ही शिष्य पर उसका असर नहीं हो जाता। असर तो कई और तरीकों से भी होता है। प्रश्न 119। अगर प्रसाद को खाने की दूसरी चीजों में मिला दिया जाए तो क्या वे सभी प्रसाद बन जाती हैं? हर चीज प्रसाद नहीं बन जाती। सिर्फ वही अंश प्रसाद रहता है जो प्रसाद के रूप में दिया गया था। प्रश्न 120। मेरे पास घर में थोड़ा सा प्रसाद है। मैंने अपने दोस्त के हाथ कुछ भेजा था ताकि वह आपकी दया भरी दृष्टि डलवाकर मुझे प्रसाद बनवाकर वापस कर दे। उसने ऐसा ही किया। अब उसमें से थोड़ा सा प्रसाद मैंने अपने नमक के डिब्बे में डाल दिया है और जब मैं हर रोज खाना पकाती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा नमक उस खाने में डाल देती हूँ। मैं ऐसा मानती रही हूँ कि इस तरह सारे खाने में आपका आशीर्वाद है। लेकिन लोगों ने मुझे बताया है कि बख्शिश इस तरह से दूसरी चीजों में नहीं पहुंचती और कई लोगों ने यह भी कहा है कि जब तक आप स्वयं सद्गुरु से प्रसाद के लिए विनती नहीं करते वह प्रसाद नहीं होता। कृपया क्या आप मेरी गलतफहमी दूर करेंगे? कोई भी पल जब हम परमपिता परमात्मा के बारे में सोचते हैं, जब हम सद्गुरु को याद करते हैं, कुल मालिक को याद करते हैं, वह भाग्यशाली पल होता है। इससे हमारा इस रचना में आना सफल है। बाकी सभी पल व्यर्थ हैं। जो भी वक्त हम अपने भजन सिमरन को देते हैं, जब भी हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, वे ही पल सफल हैं। वही समय सफल है। केवल वही हमारे लेखे में लिखा जाएगा। बाकी सभी बातें और पल आपको इस रचना में वापस खींच रहे हैं। कुल मालिक के लिए किया गया केवल यही विचार और यही पल आपको परमपिता परमात्मा के पास वापस ले जाने में सहायक होगा। इसलिए वह पल धन्य है, वह समय धन्य है, वह पदार्थ धन्य है जो आपको कुल मालिक की और परमात्मा के प्रेम और भक्ति की याद दिलाते हैं। इस तरह अगर वह प्रसाद या कोई और भी चीज आपको परमात्मा के प्यार और भक्ति की याद दिलाती है तो हर चीज अपने आप में ही प्रसाद बन जाती है। प्रश्न 121। कृपया आप बताएंगे कि प्रसाद किस लिए दिया जाता है और इसका क्या महत्व है? आपने गौर किया होगा कि प्रसाद अक्सर मीठा होता है। प्रसाद से हमें सद्गुरु की, उनके उपदेश की याद आनी चाहिए। प्रसाद ऐसी चीज नहीं है जिसके खाने से आपके अंतर में रूहानी अनुभव होते हैं। यह एक गलत धारणा है। इससे हमें परमपिता परमात्मा की, हमारे सद्गुरु की, उनके उपदेश की याद आनी चाहिए और इससे हमें अपना भजन सिमरन करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रसाद का यही फायदा है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपको कोई तोहफा देता है तो आपके लिए उस तोहफे के क्या मायने होते हैं? अगर आपको एक छोटा सा रुमाल दिया जाता है तो वह क्या मायने रखता है? आप बाजार से ऐसे सैकड़ों रुमाल खरीद सकते हैं। वह रुमाल आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जिसने आपको वह रुमाल दिया है। वह रुमाल आपको उस व्यक्ति के प्रेम की, आपके प्रति उसकी सद्भावना की याद दिलाता है और आप उसे पाकर खुश होते हैं। आप वही चीज बाजार से भी खरीद सकते हैं
लेकिन आप उसे खरीद कर उतने खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका आधार प्यार है। यह रुमाल आपको उसने दिया है जिसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करता है, इसलिए वह आपके लिए बेशकीमती है। प्रसाद के साथ भी ऐसा ही है, वरना मिश्री की तो कोई कमी नहीं है। प्रश्न 122। प्रसाद खाने से या जिन कपड़ों पर दृष्टि पड़ी हो, उन्हें पहनने से क्या कोई रूहानी फायदा होता है? इसमें कोई रूहानियत नहीं होती। रूहानियत केवल भजन सिमरन से पैदा होती है। सिर्फ प्रसाद खा लेने से ही आपके अंदर रूहानियत नहीं आ जाती। यह एक गलत धारणा है। वरदान प्राप्त कपड़े पहन लेने से आप बेहतर नहीं बन जाते। प्रसाद तो केवल आपको आपके सद्गुरु की, उसके उपदेश की, उसके प्यार की याद दिलाता है। यह आपको भजन सिमरन की ओर ले जाता है। यह एक निश्चित मुकाम हासिल करने के लिए एक जबरदस्त साधन बन सकता है, लेकिन प्रसाद अपने आप में वह मुकाम नहीं है। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि अगर मैं प्रसाद खाऊंगा तो मैं बहुत निर्मल, बहुत नेक बन जाऊंगा। यह तो बस आपको अपने सद्गुरु की, उसके उपदेश की, उसके प्रेम की, उस माहौल की याद दिलाएगा और यह आपको भजन सिमरन की तरफ ले जाएगा ताकि आप एक बेहतर इंसान बने। प्रसाद का यही फायदा है। हम अक्सर अपने घर में अपने प्रियतम की फोटो रखते हैं और उनके द्वारा दिए गए तोहफे भी संभाल कर रखते हैं, लेकिन ये प्रियतम की जगह नहीं ले सकते। ये तो केवल उसकी याद दिलाते हैं। इसलिए इन चीजों से हमें सद्गुरु की याद आनी चाहिए, लेकिन वे सद्गुरु की जगह नहीं ले सकती। सद्गुरु की मौजूदगी का एहसास। प्रश्न 123। महाराज जी, जब हम घर वापस जाते हैं या जहां कहीं भी हों, तो सद्गुरु की मौजूदगी का एहसास जो खुशी देता है, क्या वह केवल उसकी दया मेहर और मौज है या फिर हम ही कुछ ऐसा करते हैं? शायद हमारे कुछ करने या सोचने का ढंग ही ऐसा है जिससे कभी आपके साथ होने का एहसास होता है और कभी नहीं होता। हम सबका ख्याल मन से निकाल सकते हैं, पर उसका ख्याल मन से बाहर नहीं निकाल सकते। परमात्मा हर जगह मौजूद है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते। हम उसकी नजरों से नहीं बच सकते। वह हमेशा हमें देख रहा है, हमें चाहे इसका एहसास हो या ना हो। अगर हम इस सीधे से रूहानी सच को समझ लें कि परमात्मा एक है, वह हम सबके अंदर है और उस तक वापस ले जाने वाला रास्ता भी अंदर है, और जो कुछ हम करते हैं वह उसे देख रहा है और हमें उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि हर किसी की जिंदगी एक पल में ही बदल जाएगी। हम इन सब बातों पर यकीन करते हैं। हम यह सब कहते भी हैं, लेकिन हम पर इनका कोई असर नहीं होता। हमारा मन फिर भी हमें धोखा देता है। अगर एक 5 साल का बच्चा हमारे सामने खड़ा हो तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हम परमात्मा की मौजूदगी में क्या कुछ नहीं करते। जब देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं और लोग एक दूसरे के गले काटते हैं, उस वक्त वह सोया नहीं होता। वह कहीं छिपकर नहीं बैठा होता। वह उनके अंदर ही है। वह सब कुछ देखता है, सब पर नजर रखता है, पर फिर भी हम यह सब करते जाते हैं। हम यह सब केवल बौद्धिक रूप से कहते हैं, लेकिन हमारे मन पर इनका कोई असर नहीं होता। प्रश्न 124। महाराज जी, हम आपके नजदीक बैठना चाहते हैं, लेकिन 6 लाख सत्संगियों के लिए सद्गुरु के नजदीक बैठना संभव नहीं है। जब भी आप अंतर में सद्गुरु का ध्यान करते हैं, आप असल में अंतर में उसके सामने अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं। सद्गुरु आपके अंतर में मौजूद है, इसलिए उसकी मौजूदगी में रहें, तब आप वास्तव में उनके सामने ही बैठे होंगे। प्रश्न 125। कभी कभी जब मैं अपने ऑफिस में होता हूं या कुछ और काम कर रहा होता हूं, तो किसी न किसी बहाने से
मैं संतमत के बारे में और संतमत के साथ अपने संबंध के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने लगता हूँ। अगर मैं आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मैं सद्गुरु के आंतरिक स्वरूप के संपर्क में होता हूँ? सद्गुरु को अपने हृदय में बसाए रखने के लिए स्वयं को सद्गुरु की हजूरी में समझकर इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वह भजन सिमरन है, भजन सिमरन का ही हिस्सा है। आप चाहे रूहानी अभ्यास में बैठे हों या चुपचाप ही बैठे हों, सद्गुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा से सराबोर हों, शब्द धुन को सुन रहे हों या प्रकाश को देख रहे हों, आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, दुनियावी काम ही सही, अगर आपके सद्गुरु की याद आपके मन में है, वह आपके दिल में है, अगर आप अपने सब काम सद्गुरु के उपदेश और हुक्म के मुताबिक करते हैं, तो आप सद्गुरु के साथ ही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संतमत केवल भजन सिमरन नहीं है, यह तो जिंदगी जीने का तरीका है। हमें अपने आप को उस रहनी के मुताबिक ढालना है जिससे हम अपनी जिंदगी के किसी भी हालात में अपने सद्गुरु के साथ हों, ताकि हम उसे कभी भी कहीं भी ना भूलें।